हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल हिस्टोरिकल ज्ञान में। आज का मेरा विषय है भारत देश क्यों इजराइल का समर्थक रहा है और इनके आपस में संबंध कैसे हैं। देखो, 1992 तक भारत और इजराइल के बीच किसी भी प्रकार का संबंध नहीं था। इन दोनों के बीच संबंध न होने के ज़्यादातर दो कारण थे, जिनमें से पहला, भारत गुट निरपेक्ष राष्ट्र था जो कि पहले सोवियत संघ का समर्थक था। अभी आप सोच रहे होंगे कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। देखो, जो भी देश औपचारिक रूप से किसी शक्तिशाली देश के साथ भी खड़ा नहीं होता है और उसके विरुद्ध भी खड़ा नहीं होता है, उसे ही गुट निरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। तो भारत जो था उस टाइम गुट निरपेक्ष राष्ट्र था, यानी कि वो किसी को किसी के साथ ना खड़ा था और न ही किसी के विरुद्ध वो खड़ा था। और दूसरा यह कारण था कि भारत फिलिस्तीन को स्वतंत्रता का समर्थक रहा है। यहाँ तक कि 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन नामक संगठन का निर्माण भी किया था। चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इजराइल और भारत एक दूसरे के समर्थक कैसे बने। देखो, 14 सितंबर 1989 में कश्मीर में विवाद हुआ, जिसमें 300 से ज़्यादा हिंदू पंडितों को मारा गया और उनके वहाँ से पलायन हुआ। उसमें टीकालाल टपलू, जो एक वकील और भाजपा के सदस्य थे, श्रीनगर में उनकी हत्या कर दी गई। उस वक्त इसमें हमारी केंद्र सरकार जो थी वो चुप रही। खैर, बढ़ते कहानी की ओर। कश्मीर में विवाद के बाद सोवियत संघ की पतन हो गई, जिसको भारत सपोर्ट कर रही थी, और साथ ही साथ पाकिस्तान ने गैर कानूनी घुसपैठ किया, जिसके चलते राजनीति में परिवर्तन आया। इसी के साथ साथ भारत ने अपना सोच बदला और इजराइल के साथ संबंधों को मजबूत किया और 1992 के बाद नया दौर जो है वो आरंभ हुआ। कांग्रेस पार्टी के घर के बाद, कांग्रेस पार्टी के हार के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। उनके सत्ता में आते ही भारत और इजराइल के बीच सहयोग बढ़ा। दोनों की राजनीतिक दलों की इस्लामिक कट्टरपंथ के प्रति एक जैसी मानसिकता होने के कारण तथा यहूदी समर्थक नीति की वजह से भारत और इजराइल के बीच संबंध बढ़ते चले गए। आज इजराइल रूस के बाद भारत का सबसे बड़ा सैनिक सहायक और निर्यातक है। तो यहाँ पर मैं इस कहानी को विराम देता हूँ। इसके साथ साथ मैं इसका सेकेंड पार्ट जल्द ही अपलोड करूँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि 1948 से 50 में इजराइल को गैर मान्यता क्यों मिला और फिर 1950 और 91 के बीच अनौपचारिक मान्यता क्यों मिला। तो ये सब और कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको यह कहानी अच्छा लगी हुई तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक बेल आइकन आएगा उसको दबा देना, जिससे आपको मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिले।